Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 24 एमएलसी की सीटों के लिए स्थानीय निकाय के जरिए चयन होना है और विधान परिषद की इन 24 सीटों के लिए बिहार में सियासत तेज है। आरजेडी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले आरजेडी ने 21 कैंडिडेट के नाम की घोषणा की और जैसे ही आरजेडी के इन 21 कैंडिडेट के नामों की घोषणा हुई, उसके बाद जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर ट्वीट करके जबरदस्त निशाना साधा और क्या कुछ कहा जरा देखिए। आरजेडी के 21 विधान परिषद सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा हुई। ना कोई महिला, ना कोई दलित, सिर्फ एक मुसलमान। वोट चाहिए सबका, विकास सिर्फ मालदारों का। गजब, गरीबों की पार्टी गजब। दरअसल जब आरजेडी के 21 कैंडिडेट की लिस्ट सामने आई तो उसमें अल्पसंख्यकों की संख्या कम थी और साथ ही महिलाओं की संख्या भी न के बराबर थी। इसके अलावा किसी दलित का भी नाम उस लिस्ट में नहीं था और इसी पर तंज कसते हुए जीतन राम मांझी ने ये ट्वीट किया। उसके बाद आरजेडी ने 2 और नामों का ऐलान किया और फिर आगे चलकर एक और नाम की घोषणा की। जब कुल 24 नामों की घोषणा हो गई तब जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को टैग करके पूरे मामले पर तेजस्वी पर निशाना साधा। धन्यवाद तेजस्वी जी, मेरे बयान के बाद कम से कम एक और मुसलमान को तो एमएलसी टिकट दे दिया। वैसे आबादी के हिसाब से मुसलमानों को 5 सीट देनी चाहिए थी। अब लगे हाथ दलितों और महिलाओं को भी आबादी के हिसाब से टिकट दे दीजिए। जातिगत जनगणना से जरूरी है जाति के हिसाब से हिस्सेदारी, समझे। तो कुल मिलाकर इस ट्वीट के जरिए जीतन राम मांझी ने तेजस्वी के उस मांग पर भी निशाना साधा जिसमें तेजस्वी जाति आधारित जनगणना करवाने को लेकर लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना तो बाद में उसकी बात कीजिएगा, पहले कम से कम अपनी पार्टी के अंदर जब भी किसी उम्मीदवार की घोषणा होती है तो उसमें कम से कम आबादी के हिसाब से भागीदारी तो दीजिए। बता दें कि बिहार में माना यह जाता है कि 16-17% के आसपास मुसलमानों की आबादी है और उसी को पैमाना बनाकर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जब भी एमएलसी कैंडिडेट की घोषणा हो तो कम से कम 24 में से 5 मुस्लिम कैंडिडेट के नाम की घोषणा आरजेडी को करनी चाहिए अगर वो खुद को एमवाई कॉम्बिनेशन या मुस्लिम यादव की पार्टी कहती है। तो चलिए, तंज तो कसा है जीतन राम मांझी ने, देखना होगा कि इस पर आरजेडी क्या पलटवार करती है। बता दें कि लगातार अपने सियासी ट्वीट के जरिए जीतन राम मांझी सुर्खियों में बने रहते हैं और एनडीए के साथ साथ वो महागठबंधन पर भी हमलावर रहते हैं। कई मौकों पर हमने देखा कि अगर जीतन राम मांझी कोई पॉलिटिकल बयान देते हैं तो ज्यादातर पार्टी उनके बयान से किनारा कर लेती है, कुछ रिएक्ट नहीं करती और ये कहती है कि वो सीनियर लीडर है, उनकी बातों पर क्या कहना। लेकिन देखना होगा कि अब जब जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को टैग करके उन पर निशाना साधा है तो तेजस्वी का क्या बयान आता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।